नमस्कार, वेलकम टू द इंडिया स्टैंड्स। 2011 से 2026 तक 15 साल एक पार्टी का राज रहता है और अचानक से इलेक्शन के बाद वो पार्टी बदल जाती है। ये है वेस्ट बंगाल की नई कहानी की शुरुआत। पहले बात करते हैं हुआ क्या है। बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में हिस्टोरिक जीत हासिल की है। यह पहली बार होगा जब बीजेपी वहां पर अपनी सरकार बनाएगी। 15 साल की टीएमसी गवर्नमेंट के बाद यह शिफ्ट बहुत बड़ा है, पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली भी। यह सवाल है कि जीत के बाद होगा क्या, लेकिन ये पार्ट ध्यान से सुनना। बीजेपी ने कई बड़ी प्रोमिसेस किए हैं। पहला, बॉर्डर सिक्योरिटी। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग तेजी से बढ़ेगी। इलीगल इमिग्रेशन पर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। यह सिर्फ प्रॉमिस नहीं है, बीजेपी लीडरशिप ने बार बार यह कहा है कि इन्फिल्ट्रेशन के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। और दूसरा है करप्शन और रिक्रूटमेंट स्कैम्स की जांच। बंगाल में पिछले कुछ सालों में बड़े बड़े रिक्रूटमेंट स्कैंडल सामने आए हैं। नई गवर्नमेंट इन पर इन्वेस्टिगेशन तेजी से बढ़ा सकती है। तीसरा है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का पॉसिबल इम्प्लीमेंटेशन। यह अभी डिस्कशन लेवल पर है, कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है इस पे भी जोर डाला जाए। और चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री पर फोकस। बंगाल के पास पोटेंशियल है, लेकिन इन्वेस्टमेंट अभी भी कम है। नई गवर्नमेंट का दावा है कि वो बदलेगा, हो सके बढ़ाया जाए इन्वेस्टमेंट। और तुम सोचते हो कि यह आसान होगा? बिल्कुल भी नहीं। बंगाल पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव स्टेट है, अपोजिशन मजबूत है। क्रिटिक्स का कहना है कि वोटर रोल रिवीजन और एंटी इन्फिल्ट्रेशन नैरेटिव ने माइनॉरिटी और अनफेयरली टारगेट किया है। यानी पॉलिटिकल टेंशन अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि एक नए फेज में आ गई है। अब बात करते हैं उस एंगल की जो बॉर्डर के पार तक पहुंच गई है। बांग्लादेश घबराया हुआ है। क्यों? 3 चीजों से बांग्लादेश को बहुत कंसर्न है। पहला, स्ट्रिक्टर बॉर्डर कंट्रोल। दूसरा, अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स की पॉसिबल डिपोर्टेशन। और तीसरा, एनआरसी टाइप वेरिफिकेशन एक्सरसाइज की बात। बांग्लादेशी कमेंटेटर्स और पॉलिटिशियन का डर है कि अगर इंडिया बड़े पैमाने पर इलीगल इमिग्रेंट्स आइडेंटिफाई करे तो उन्हें वापस भेजने का प्रेशर बांग्लादेश पर आएगा और ये बांग्लादेश के लिए एक बड़ी इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम बन सकती है। लेकिन यह इंपॉर्टेंट है, ऑफिशियली अभी दोनों गवर्नमेंट डिप्लोमेसी से काम चला रही है। बांग्लादेश ने कोई नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की है। यह अभी पॉलिटिकल बयानबाजी और डिप्लोमेटिक टेंशन के बीच का फेज है। तो डिपोर्टेशन एक्चुअली होता कैसे, चलिए जानते हैं। यह प्रोसेस बहुत लंबा चलता है। पहले आइडेंटिफिकेशन और डिटेंशन होता है, फिर नेशनलिटी वेरिफिकेशन और रिसीविंग कंट्रीज का एक्सेप्टेंस। इंडिया लीगली किसी को तब तक डिपोर्ट नहीं कर सकता जब तक नेशनलिटी कंफर्म ना हो और बांग्लादेश एक्सेप्ट ना करे। इसलिए इंडिया ने हाल ही में बांग्लादेश से रिक्वेस्ट की है कि वेरिफिकेशन प्रोसेस तेज करो। जो मेथड्स डिस्कस हो रहे हैं उनमें शामिल है आधार, पुलिस और बॉर्डर फोर्स इन्वेस्टिगेशन, एनआरसी टाइप डॉक्यूमेंटेशन चेक्स और बॉर्डर फेंसिंग और सर्विलेंस को और भी एक्सपेंड करने की बात चल रही है। लेकिन सच यह है कि लार्जर स्केल डिपोर्टेशन लीगली और लॉजिस्टिकली बेहद मुश्किल है। यह रातों रात नहीं हो सकता, इनमें हो सकता है सालों लग जाए। सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि क्या ईस्ट इंडिया फिर से राइज करेगा? बंगाल, असम, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट, इनके पास रियल इकोनॉमिक पोटेंशियल है। पोर्ट्स भी हैं, साउथ ईस्ट एशिया से डायरेक्ट प्रोक्सिमिटी है, मिनरल्स है, टी है, जूट है, एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग की गुंजाइश भी है, स्ट्रेटेजी की ट्रेड रूट्स भी है। कुछ लोग कलकत्ता से उस दौर को याद करते हैं जो ब्रिटिश इंडिया की इकोनॉमिक कैपिटल हुआ करती थी। अर्ली इंडस्ट्रियल बंगाल और उसके बाद आई डिकेड्स की डिक्लाइन भी हुई। बीजेपी सपोर्टर्स मानते हैं कि अब सेंट्रल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूट होगा, पोर्ट डेवलपमेंट होगी, लॉजिस्टिक मजबूत होगी, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगी और ईस्ट इंडिया एक बार फिर इंडिया इकोनॉमिक मैप पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ सकता है। और तुम सोचते हो क्रिटिक्स चुप हैं? नहीं, क्रिटिक्स का कहना है कि कॉम्युनल पोलराइजेशन का खतरा बढ़ेगा, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाई होगा, सिविल राइट्स के सवाल उठेंगे, ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एक रिस्क है। और सबसे जरूरी बात है, इलेक्शन जितना एक चीज है, गवर्नमेंट जो डिलीवर कर रही है अपने बात को, वो बहुत अलग है। ईस्ट इंडिया का असली राइज तब होगा जब स्टेबिलिटी हो, इंडस्ट्री आए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ अनाउंस ना हो, एग्जीक्यूट हो। सिर्फ इलेक्शन विक्ट्री से सिटीज नहीं बदलते हैं, यह सब तुम्हें डायरेक्टली अफेक्ट कर सकते हैं। अगर ईस्ट इंडिया सच में राइज करे तो इसका मतलब है नई जॉब्स, बेटर कनेक्टिविटी और पूरे रीजन का इकोनॉमिक अपलिफ्ट। बंगाल का उठना सिर्फ बंगाल का नहीं है, या उड़ीसा, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट सबके लिए सिग्नल है। लेकिन अगर पॉलिटिकल टेंशन से स्टेबिलिटी को तोड़ा तो वही पोटेंशियल वेस्ट हो जाएगा, जैसे पहले भी हुआ है। तो बताओ, क्या हम एक ऐसे सिस्टम में जी रहे हैं जहां इलेक्शन तो बदले हैं लेकिन जिंदगियां नहीं? कमेंट करो। इसी नोट के साथ वीडियो का है अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज से यू, मे गॉड वॉच ओवर यू।